बांग्लादेश में युवा नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद से वहां हिंसा देखने को मिल रही है। उनके समर्थक सड़कों पर हैं और बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है। बता दें कि कुछ बंदूकधारियों ने उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस्मान के हत्यारे अब तक फरार हैं और पुलिस के हाथ खाली हैं। आशंका है कि कहीं वो बांग्लादेश छोड़कर तो फरार नहीं हो गए। बांग्लादेश पुलिस ने रविवार को कहा कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मुख्य संदिग्ध के ठिकाने के बारे में अभी तक कोई साफ जानकारी नहीं है। ये बयान हादी की इनकलाब मंच पार्टी द्वारा शनिवार को अंतिम सरकार को दिए गए 24 घंटे के अल्टीमेटम के एक दिन बाद आया है, जिसमें उसकी हत्या के जिम्मेदार लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई थी। गृह मंत्रालय में एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पुलिस के अतिरिक्त महानिरीक्षक खोंडाकर रफीकुल इस्लाम ने कहा कि एजेंसियां बंदूकधारी के रूप में पहचाने गए फैसल करीम मसूद को ढूंढने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत हैं। हमें फैसल के ठिकाने के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। हमारी फोर्सेस और खुफिया एजेंसियां इस बारे में काम कर रही हैं। संदिग्ध फैसल करीम मसूद के देश से फरार होने के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है। हत्या से किसी राजनीतिक दल के जुड़े होने का अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। प्रथम दृष्टया शरीफ उस्मान हादी की हत्या राजनीतिक रूप से प्रेरित लगती है, क्योंकि कोई व्यक्तिगत मकसद नजर नहीं आ रहा। हालांकि हम सभी एंगल से इस मामले की जांच कर रहे हैं। देखिए, पहले तो जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस इमीडिएट केस में बांग्लादेश सरकार द्वारा, मैं कहूंगा वेलकम स्टेप है, अच्छा स्टेप है, पर ऐसे कदम और होने चाहिए। उससे ज्यादा तो ऐसे हादसे होने ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात, राइट। बट एक चीज और है, अगर हम देखें बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हिंदूज को लेकर के, तो बांग्लादेश में ये ट्रेंड चला आ रहा है कि हिंदुओं को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ये केवल नहीं है कि शेख हसीना के जाने के बाद से हिंदुओं पे हुए, ठीक है, उसके बाद किस्से हुए ज्यादा जो एकदम नजरों में आ गए, बट 71 में जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था तब वहां हिंदुओं की संख्या करीब 14% थी टोटल पॉपुलेशन की। आज की तारीख में 8.5% आ गई है। ओके, कारण यह भी है कि कुछ हिंदू वहां से माइग्रेट कर गए। कारण यह भी है कि बांग्लादेश में मुस्लिम्स का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ा कंपेयर टू हिंदूज। बट अगर एज अ परसेंटेज देखें तो परसेंटेज तो हमारी घटती जा रही है। शेख हसीना जब 2009 में आई थी तब हिंदुओं की परसेंटेज करीब 8% थी, 9% थी, सॉरी। शेख हसीना अब जब गई है पिछले 15 साल में 1% और कम हो गई है। तो ये ट्रेंड चला आ रहा है। इस ट्रेंड को रुकना चाहिए। इसको लेकर के भारतीय सरकार क्या कदम उठा सकती है, उठा रही है डेफिनेटली, मेरे विचार से जो बनता है। और बांग्लादेश सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए, इंटरनेशनल नॉर्म्स में रहना चाहिए बांग्लादेश को। तो इस केस में ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सारी बांग्लादेश सरकार की बनती है। तो अभी जो अरेस्ट हुए, वी होप कि अगर कोई और हादसे होते हैं तो उस पर लॉ एंड ऑर्डर क्लैम डाउन करें। पर फिलहाल के हालात तो बांग्लादेश में ऐसे दिखते हैं, मॉब दिखता है, अनारकी दिखती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना है या नहीं है वही नहीं दिखता। तो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है फिलहाल बांग्लादेश में, और भारत को बहुत ही संयम से बांग्लादेश के साथ एंगेज करना पड़ेगा। वहीं इस सब के बीच बांग्लादेश में दीपू नाम के हिंदू युवक की हत्या का मामला भी गरमाया हुआ है। भारत में दीपू की हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा है। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को हत्या किया गया है, नंगा करके रास्ते पे जला दिया गया है। इसका कारण एकमात्र वो हिंदू था, इसीलिए मैं मान लेता हूँ कि वो मुस्लिम धर्म के विरोध में कुछ बोला होगा, लेकिन एक गणतांत्रिक देश में कभी ऐसा हो सकता है कि किसी को जिंदा जलाया दिया जाए, दिन दहाड़े? पूरे बांग्लादेश में जितने भी हिंदू रहते हैं उनके ऊपर टाइम टू टाइम हिंदू जेनोसाइड होता है। पूरे विश्व में अगर हिंदू के लिए कोई सोच पाएगा या कुछ कर पाएगा, वो है हमारे देश का भारत सरकार। तो हम लोग आज यहाँ पे जो रास्ता अवरोध का आंदोलन किए हैं वो इसीलिए था ताकि हमारे यहाँ बंगाल में जितने भी लोग हैं वो लोग जागरूक बने, और आगामी दिन ये बंगाल बांग्लादेश का एक पार्ट ना बन जाए। जो वहाँ के जिहादी लोग चाहते हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश का एक पार्ट बनाने का चक्रांत जचा जा रहा है,
और हमारे यहाँ की सरकार जो है वो कभी भी मुस्लिम विरोधी कोई आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना ही उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। वो वोट बैंक के चक्कर में हमें लात खिला देंगे कि बाद में कभी ऐसा दिन आएगा कि हमें बंगाल छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। हमारे पूर्वज बांग्लादेश छोड़ के बंगाल आए थे, पश्चिम बंगाल में आए थे कि सुख शांति से रह पाए, लेकिन यहाँ भी बांग्लादेश जैसा मुर्शिदाबाद बोलिए, मालदा बोलिए, विभिन्न जगह पे एक ही तरह का हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो समय आ गया है कि सारे हिंदू एक हो, कोई विवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं। पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले इनकलाब मंच के उस्मान हादी को पिछले हफ्ते गोली मार दी गई थी और इस हफ्ते गुरुवार को उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद ढाका में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत अफसोसनाक है। इंसानियत शर्मसार हुई है, इंसानियत का कत्ल है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, बहुत बहुत दुखद घटना है। और ख़ास तौर पर अभी जिस तरह से जिस बच्चे को उन्होंने जिस बर्बरता के साथ उसकी हत्या करी और हत्या कर कर उसको जिस तरह से पेड़ पर लटकाकर जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया, बहुत दुखद है। मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेशियों से, वो बांग्लादेशी जिनके ऊपर हमेशा से भारत ने एहसान किया, वो एहसान फरामोश बांग्लादेशी भूल गए कि जिस तरह से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी आर्थिक मदद हो, हर तरह से भारत उनके साथ खड़ा रहा। आज ये वो जिस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है। कहाँ गई वो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो इंसानियत के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाती हैं? आज क्यों नहीं बोल रही? मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन से, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हों या ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हों, आज उनको आगे आना चाहिए। जिस तरह से बर्बरता के साथ वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, बहुत दुखद बात है। मैं UNHRC, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से अपील करना चाहता हूँ कि वो फ़ौरन दखल दे बांग्लादेश के अंदर। और जिस तरह से आज इंसानियत का कत्ल हो रहा है, वो इस्लाम के मानने वाले हैं तमाम बांग्लादेश के मुसलमान। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा इस्लाम अपना रहे हैं, वो कौन सी इस्लाम की तालीम है कि जिस तरह से वो हत्याएं कर रहे हैं, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? ये इस्लाम के मानने वाले नहीं हो सकते। इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम माफ़ करने का नाम है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग जानना चाह रहे थे बीते एक महीने से कि नया ठिकाना क्या है। तो नया ठिकाना टाइम्स नाउ नवभारत है। बहुतों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको बताना अब आपका काम है। आपसे मुलाकात होगी टाइम्स नाउ नवभारत पर। एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, एक नया टाइम आपका और मेरा आ रहा है। अपना साथ ज़रूर दीजिए।